ओम नमो नारायण। सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तों व मित्रों, आप सभी के लिए YouTube वीडियो के माध्यम से छोटा सा प्रयास है कि माता सीता का जब हरण हो जाता है तो कुटिया में वापस प्रभु श्री राम लौट करके आते हैं लक्ष्मण जी के साथ। तो क्या दशा है कुटिया की, किस प्रकार वनवास जाते समय रास्ते में माता सीता के आभूषण मिलते हैं, तो क्या दशा है प्रभु श्री राम की। और जो आभूषण मिलते हैं उन पर लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम का जो संवाद होता है, उस पर मैं एक कविता के माध्यम से आपके सामने उस समय की दशा का चित्रण प्रस्तुत करूंगा। करने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, आते हैं हम अपने संवाद पर जहाँ से प्रारंभ हुआ था। कविता क्या कहती है और कविता के अर्थ क्या हैं। तो कविता कहती है कि जिस समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कुटिया में आते हैं तो कुटिया की दशा क्या है। नहीं पाई सिया अकुलाए नयन भर लाए, श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। नहीं पाई सिया कुलाए नयन भर लाए, श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। जब सिया को नहीं पाए तो भगवान श्री राम के आँखों में अश्रु आ गए और स्वयं व्याकुल हो उठे। क्योंकि कुटिया का माहौल कैसा है सीता के ना मिलने पर। कैसा हो गया है। सूनापन इतना गहरा था, श्री राम का जी घबराया, सारे पिंजरे थे बंद मगर एक पंछी नजर नहीं आया। कैसा था उस कुटिया का माहौल। क्यों द्रवित हो गए, व्याकुल हो उठे, आंखों में अश्रु भराए प्रभु राम के। क्योंकि जब माता सीता उस कुटिया में नहीं मिली तो कुटिया का माहौल कैसा था। जिस प्रकार हम एक पक्षी पालते हैं और पक्षी पालते हैं तो घर जाते हैं तो बाहर, घर से जब बाहर जाते हैं तो हम पक्षी को पिंजरे में बंद करके चले जाते हैं, लेकिन वापस आते हैं तो पंछी पिंजरे में मिलता है। लेकिन प्रभु श्री राम की अवस्था क्या हो गई है कि लक्ष्मण जी भी गए थे लक्ष्मण रेखा खींच करके, और राम जी भी कह करके गए थे कुटिया से बाहर मत आना, अर्थात उस पिंजरे के अंदर बंद करके गए थे। लेकिन जब आए तो पिंजरा तो बंद था, और पिंजरा बंद होने के बाद भी वहाँ पर पंछी नहीं था। ये था उस कुटिया की दशा। इसलिए व्याकुल होकर के उनके अश्रुधारे बहने लग गए। आगे जब रास्ते पर सीता की खोज प्रारंभ हो जाती है, आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ वस्त्राभूषण, वस्त्रों के टुकड़े में बंधे हुए आभूषण वगैरह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मिलते हैं। वहां पर क्या दशा है। पथ पर कुछ आभूषण इधर उधर बिखरे थे, अन्याय और दुख भरी सिया की करुण कथा कहते थे। रास्ते पर कहीं कहीं कुछ एक आभूषण मिले जो वस्त्रों पे लपेट के माता सीता ने अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके बांध करके फेंका हुआ था। पथ पर कुछ आभूषण इधर उधर बिखरे थे, अन्याय और दुख भरी सिया की करुण कथा कहते थे। वो उससे प्रदर्शित होता था कि माता की कितनी करुण अवस्था थी, कितनी करुण अवस्था में माता सीता का हरण हुआ है। ये उन आभूषणों को देख करके
पता लगता है प्रभु श्री राम और दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या दिखता है? शोभा श्रृंगार एक चंद्रहार, शोभा श्रृंगार एक चंद्रहार, देखा तो राम अकुलाए, श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। किसको? जब उन्होंने देखा चंद्रहार को तो सुध-बुध ही खो बैठे, क्योंकि ऐसी चंद्रहार तो केवल माता सीता ही पहनती थी। राम जी भी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि पहले ही दुखी अवस्था, बड़े व्याकुल से थे, और जब चंद्रहार को देखा तो उनके तो सुध-बुध ही नहीं रहे, सुध-बुध नहीं रहे। अवस्था कैसी हो गई? बहुत ही व्याकुल विहल हो उठे। चंद्रहार को देख कर सुध-बुध भूले रघुनंदन, ये हार मेरी सीता की न हो, पहचानो सुमित्रा नंदन। चंद्रहार को देखते ही अपने सुध-बुध भी खो गए। प्रभु श्री राम जब सुध-बुध खो गए, उनको समझ नहीं आया, तय नहीं कर पाए, फैसला नहीं कर पाए कि माता सीता का ही है या किसी और का है। तो क्यों ना मैं लक्ष्मण से ही पूछूं, लक्ष्मण भी साथ है। लक्ष्मण को बोले, भैया हे सुमित्रा नंदन, आप इस हार को देख करके बताइए तो सही कि कहीं मेरी सीता की तो हार नहीं है। लक्ष्मण जी क्या कहें? लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? कैसे बतलाऊं क्षमा करो भैया, ये हार न देखा, मैंने जब भी देखा तो भाभी के चरणों में देखा। अब लक्ष्मण जी कैसे बताएं? तो लक्ष्मण जी ने तो यही कहा कि भैया मैं बताऊं भी, कैसे बताऊं? बोले क्यों? क्यों नहीं बता सकते? तो बोले नहीं बता सकता। तो बोले कैसे? तो क्या बताते हैं? तब चरण पकड़ सिसकी भर भर, तब चरण पकड़ सिसकी भर भर, लक्ष्मण ने भेद बताए। क्या भेद बताते हैं? कि कैसे बतलाऊं क्षमा करो भैया, वो हार न देखा, मैंने जब भी देखा तो भाभी के चरणों में देखा। वो लाल वर्ण भाभी के चरण, वो लाल वर्ण भाभी के चरण, मेरे तीर्थ धाम कहलाए, श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। क्या है दशा कि प्रभु चरण पकड़ के रो रो करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो अपने चारों धाम उन चरणों को समझता था, इसलिए मुझे माता सीता का कभी मुख देखने का अवसर प्राप्त हुआ ही नहीं प्रभु, क्योंकि उन चरणों में ही मेरे चारों धाम थे। तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये माता सीता का चंद्रहार है या नहीं? ये तो आप ही फैसला कर सकते हैं, आप ही तय कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे भाभी के चरण कैसे थे? चारों धाम के जैसे थे। तो मित्रों और धर्म प्रेमी सज्जनों, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कविता के माध्यम से उस समय के इन मार्मिक दृश्यों को आपके सामने कविता के माध्यम से रखने का। प्रयास अच्छा है या खराब ये तो आपके द्वारा पता लगेगा। बाकी अभी के लिए जय श्री राम, ओम नमो नारायण, जय हिंद, वंदे मातरम।